नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करे एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए ट्रेडिंग करूंगी। देखो सभी के साथ में ना सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी थॉट्स, फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे पर्सन को लेके यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा, तुला राशि। लिब्रा, अगर कहूँ तो आप अपने इस रिश्ते में बहुत ही फ्रेंडली होना चाहते हो, ओपन अप होना चाहते हो, इमोशनल एक एक्सचेंज, कुछ इमोशंस को करना चाहते हो कि उनकी तरफ में वो इमोशंस, वो फीलिंग्स कुछ एक्सचेंज करूं, कुछ बताऊं, कुछ कम्युनिकेशंस होनी चाहिए, वो कहूंगी एक थॉट्स चीजें कुछ बैलेंस करना चाह रहे हो। एक सोलमेट वाला एक वाइब्रेशंस कहते हैं ना, वो आप उनको समझते हो, भले वो आपको समझे ना समझे, लेकिन आपकी तरफ से वो चीजें मतलब फ्रेंडली होना चाह रहे हो इस रिश्ते में। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। आप उनकी सारी बातें सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, एक एक मौका इस रिश्ते को अगेन देना चाहते हो, ट्रांजिशंस चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो बदलनी चाहिए अभी। एंड वो चीजें दिख रही है, कुछ पॉजिटिव चेंज चाह रहे हो कि देयर इज समथिंग, कि कुछ बदलाव हो। आप अपने आप को भी बहुत हद तक बदल चुके हो, जो पहले थे, जो चीजें थी, वो अपनी थॉट्स, अपनी सोच को बहुत हद तक अगर कहूँ तो आपने बदला है। आप अगर कहूँ ना, जो बीते कुछ टाइम से अगर चीजें, जो इश्यूज चल रही हैं, उसे आप व्यू भी करते हो, थॉट्स भी थोड़ा सा बहुत हार्ड वर्क कर चुके हैं ना, बट कुछ ट्रांजिशंस चाह रहे हो तो वो चीजें दिख रही हैं। अट्रैक्टेड हो उनकी तरफ में अभी भी, नया कुछ कनेक्शंस भी आता है तो अभी आप पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो, है ना। हो सकता है कि आपको कोई न्यू कनेक्शंस या कोई नए लोगों से कम्युनिकेट करके थोड़ा फ्रेंडली एक चीजें, वाइब्रेशंस आती भी है किसी अदर पर्सन से भी, बट स्टिल कहूंगी जिनके साथ में ये नो कांटेक्ट फेजेस चल रहा है, उनके लिए अभी भी थॉट्स है, फीलिंग्स हैं। कम्युनिकेशन स्टक है तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, बट मन जरूर है कि एक चांस अगर मिले, मौका मिले तो मैं कुछ चीजें क्लियर करूं, या बात करने का मन कहूंगी वो चीजें। देखो मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज्यादा आइसोलेशंस में हो या बहुत ज्यादा ही, काम जितना कर सकते हो करते हो, समय बहुत अपने आप को सॉर्टेड एंड बैलेंस करके रखे हुए हो। ऐसे नहीं कि कोई भी आके आपको रीड करे या बहुत ज्यादा परेशान हो, वैसे नहीं। बट अंदर ही अंदर कहते हैं ना, लोग कभी कभी घुटते हैं, या जिनको हमने एक वक्त दिया, समय दिया, उनके लिए बहुत कुछ किया, तो एक थॉट्स आती जरूर है कि काश उनसे एक अच्छे सा तालमेल हो जाए, एटलीस्ट फ्रेंडली तो हो जाए चीजें, बातें इतना हो जाए कि हाँ, कि मैं फ्रेंडली तरीके से कभी भी टेक्स्ट मैसेज करूं, बात करूं, सही से कम्युनिकेशन हो। तो उस तरह की चीजें आप चाहते हो कि ट्रांजिशन होनी चाहिए। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखते हो आपके पर्सन जो भी है ना, उनका ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट थॉट्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी सोच क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, लिब्रा के पार्टनर की प्रेजेंट क्या है, फीलिंग्स, थॉट्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पर्सन की। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ, हो सकता है एक अच्छा प्रोफाइल में वर्क करने वाला इंसान हो, ठीक ठाक चल रहा है, पैसे की उतनी कुछ ये नहीं है। बट इनका अगर कहूँ तो थोड़ा सा दिख रहा है कि ये मनी माइंडेड इंसान बहुत ज्यादा है, पैसों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना, जिनसे पैसा, जिनसे कुछ फायदा, वो चीज इनकी दिख रही है, या खुद भी कई चीजों में ये सक्षम है। देखती हूँ और क्या कॉस्ट। ओके, देखो आप भले ही एक ट्रांजिशन चाह रहे हो, लेकिन इनका अगर कहूँ तो इनका थोड़ा एक ये भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों में रिलैक्स तो नहीं हो पा रहे हैं, है ना। इनकी भी कुछ चीजें हैं, पहलू जो इनको भी लग रहा है कि कुछ चीजें, इनको भी इंट्यूशन इनकी भी कह रही कि कहीं ना कहीं मेरे तरफ से भी कुछ तो मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ तो गलतियां हुई हैं, वो चीजें कहूंगी इनको भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है। ये कहूंगी कुछ तो है जो इनका चाह रहे हैं
कि इमोशनल कुछ अटैचमेंट हो, ये खुश होना चाहते हैं, कहीं से भी कुछ खुशियाँ आए, चीज़ें आएँ, इनके हिसाब से कुछ हो, तो इनकी कुछ विश डिज़ायर्स है जिन्हें ये मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। आपको लेके अगर कहूँ तो फीलिंग्स ऐसी नहीं कहूँगी कि नहीं है, बट ये अपनी ज़िंदगी में इनकी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इर्द-गिर्द लोग कह सकते हैं या प्रायोरिटीज़ है या कुछ तो है या मतलब ये ना किसी चीज़ को लेके अभी कंप्लीट ढंग से समझ नहीं पा रहे कि मेरे को कुछ क्या करना चाहिए, है ना? तो इनके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में कई चीज़ें जगल कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको खुद नहीं रियलाइज़ हो रहा कि ये सॉफ्ट कॉर्नर आपके प्रति कितना रखते हैं। आप तो वो चीज़ें कहूँगी थॉट्स में। तो आपको सोच रहे हैं तो कहूँगी कन्फ्यूजन्स, डाउट्स होती है ना? वो चीज़ें यानी इनके जीवन में अगर कहूँ तो प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। वर्किंग एक चीज़ें दिखती हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, वो चीज़ें हैं। तो उसको मैनेज करने में भी इनको इश्यूज़ होती हैं। तो ये रिलैक्स उस वे में तो नहीं हो पा रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या 12 के 12 राशियों में से अगर मेल हैं तो भी कहूँगी उनसे रिलेट करते हुए दिख रही हैं एनर्जीज़। मेल की वाइब्रेशंस ज़्यादा हाई है, कुछ केसेस में फीमेल भी हो सकती है बट मेल से कहूँगी ज़्यादा वाइब्रेशंस हाई दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब, क्या कोई अगला स्टेप अप कदम ये पर्सन लेंगे। इनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, कभी कुछ, उस टाइप के पर्सन को आपने चूज़ किया था। लाइफ में इश्यूज भी कहते हैं ना, बैक टू कुछ ये करना है वो करना है, तो इनकी इश्यूज बहुत चल रही है जिंदगी में जिसे ये मैनेज करने में इनको नहीं समझ में आ रहा है। देखो कहीं न कहीं से कुछ चीज़ें कन्विंस तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आई थिंक आप दोनों के रिश्ते में कई लोग भी हैं जो गलत कुछ चीज़ें माइंड में डालते हैं, तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि जो इर्द-गिर्द इनके लोग हैं, वो भी कोई अच्छी थॉट्स नहीं रखते हैं आपको लेके। तो इनके दिमाग में कुछ न कुछ अलग वे में ये करना या इनको उलझा कर रखना, तो इनकी प्रेज़ेंट ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हैं जो उलझी हुई हैं, जिसमें ये खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर भी रहे हैं, लेकिन अनबैलेंस हो रहे हैं। एक्शंस की जहाँ तक बात है कि आपके तरफ में ये एक्शंस लेंगे कि नहीं, इनकी चीज़ें अभी इतनी उलझी हुई हैं कि चाहते ज़रूर हैं कोई एक्शन लेना या किसी इनडायरेक्ट वे में आप तक कुछ मैसेज पहुँचाना, लेकिन वो करते हुए ये स्लो हो जा रहे हैं। एरीज़, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ दिखती हैं। अगर फीमेल हैं तो मेल कहूँगी एरीज़, लियो, सेजिटेरियस या कैप्रिकॉर्न, अगर डायरेक्ट है तो उनसे वह ज़्यादा रेट करेंगी। तो देखो कोई एडिक्शंस वगैरह या कुछ भी बुरी आदतें हैं तो वो भी आपके पर्सन के रिसेंट में अगर कहूँ तो थोड़ी-सी इंक्रीज़ हुई हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। टेम्परेंस, एक पेशेंस, संयम चाहिए जो कि आपके पर्सन में फ़िलहाल मुझे दिख नहीं रहा है। इम्पेशेंट है बहुत ज़्यादा, ये भी करना है, वो भी, तो उस चीज़ों में ये उलझे हुए ज़्यादा हैं। इर्द-गिर्द लोग भी उतने कोई सही नहीं, करेक्ट इंसान इनको सजेशंस देने वाले या गाइड करने वाले या सपोर्ट करने वाले कहूँगी, उन सब इन चीज़ों में इनकी बहुत कमी दिख रही है। लोग उतने सपोर्टिव इनकी तरफ में नहीं है। मतलब के लिए बहुत कोई जुड़ते हैं, लेकिन सपोर्ट करने के लिए बहुत कम ही इंसान होते हैं, तो उस तरह के लोग दिख नहीं रहे। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफ़ाई करके। देखो ये थोड़े-से अपने फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे एंड कुछ तो है जो आने वाले समय में कोई सेरेमनी हो उसमें इनकी थोड़ी-सी इन्वॉल्वमेंट आने वाले समय में थोड़ी-सी दिख रही है। बट आपको लेके अगर कहूँ तो थॉट्स फीलिंग थोड़ी-सी हाई ज़रूर रहेंगी। तो सडन कोई रिकन्सिलिएशन फीलिंग तो नहीं, बट अगेन कहूँगी इनकी थॉट्स थोड़ा-सा आपको लेके हो सकता है एक पॉइंट पे थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो कि कहीं न कहीं मेरी भी मिस्टेक्स है। अपने आप को भी थोड़ा समझ रहे हैं। लेकिन इनकी प्रेज़ेंट लाइफ़ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो इस वजह से कहूँगी थोड़े-से डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताना। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, साइड को प्रेस करना ना भूलना। बट अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।